आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि पार्टीशनिंग क्या होती है। कंसेप्चुअल इसके बारे में हम बात करेंगे। पार्टीशन करने का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग वन फिजिकल हार्ड डिस्क इनटू मोर देन वन लॉजिकल ड्राइव। कि आप अपने कंप्यूटर की एक फिजिकल हार्ड डिस्क को एक से ज्यादा लॉजिकल ड्राइव्स में तकसीम कर दें। दिस इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। इस चीज को आप क्या कहते हैं? ये क्या किया है आपने? पार्टीशनिंग की। जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे यहां पर आपको ये ड्राइव्स नजर आ रही हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड सो ऑन। आप माई कंप्यूटर को ओपन करें तो आपको अपने माई कंप्यूटर में भी आपकी ये डिस्क पार्टीशंस नजर आ रही हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव एंड सो ऑन। तो ये डिस्क पार्टीशंस क्या है? एक्चुअली तो मेरे सिस्टम में एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है 1 टेराबाइट की, 1000 GB की, जिसको मैंने क्या किया हुआ है? 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है लॉजिकली। ठीक है, क्यों किया हुआ है? कि यहाँ पे मैंने विंडोज इंस्टॉल की हुई है, प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए हुए हैं, यहाँ पे मैंने अपने लेक्चर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल डेटा रखा हुआ है। ठीक है, अब पार्टीशन हम क्यों करते हैं? ठीक है, सबसे पहले ये बात माइंड में आती है कि पार्टीशन क्यों की जाती है। सबसे बुनियादी बात कि हम क्या करें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर सकें। विदाउट पार्टीशनिंग आपकी हार्ड डिस्क पे डाटा इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, विंडोज नहीं इंस्टॉल हो सकती। जब आप पार्टीशन करते हैं तो आपकी हार्ड डिस्क को एक फाइल सिस्टम मिलता है, जिस फाइल सिस्टम के तहत उसके ऊपर बाकायदा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी पार्टीशन ही नहीं होगी तो इंस्टॉलेशन कैसी? ठीक है, अगली बात, बाज़ औक़ात हम ये चाहते हैं जी कि हम अपनी हार्ड डिस्क पर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रखें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मैंने जी विंडोज़ 10 भी डालनी है, इसमें विंडोज़ 11 भी डालनी है। ठीक है, तो फिर मैं 2 प्राइमरी पार्टीशंस बनाऊंगा, सी ड्राइव एंड डी ड्राइव। एक पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करूंगा और दूसरी पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल करूंगा। तीसरी बात, टू मैनेज डेटा इन अ वेल मैनर। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि यहां मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि ये विंडोज है। ठीक है, यहां चले जाएं तो यहां मेरे लेक्चर्स, नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरी ड्राइव पे मैंने और डेटा रखा हुआ है एंड सो ऑन। तो ये मैंने क्यों किया हुआ है? इसकी वजह यह है, विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफन करप्ट हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसके साथ में कोई ऐसी यूएसबी लगा दूंगा जिसमें अगर वायरस हुआ तो फौरी तौर पर क्या होगा, मेरी सी ड्राइव का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा और जितना डेटा सी ड्राइव पर होगा सारे का सारा खत्म। ठीक है, तो इस केस में अगर मेरी एक ही पार्टीशन हो तो क्या होगा, सारे का सारा डेटा मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने की हुई है सी डी ई पार्टीशंस बनाई हुई है। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि अगर मेरी सी ड्राइव के ऊपर से ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ भी जाता है, करप्ट हो जाता है, मेरा डेटा सी ड्राइव का लॉस हो जाता है, मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरा डेटा कहां पड़ा हुआ है? ई ड्राइव और एफ ड्राइव में पड़ा हुआ है। मैं नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा तो मुझे सी को फॉर्मेट करना पड़ेगा, दूसरी ड्राइव के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह मेरा डेटा क्या हो जाएगा? प्रिजर्व हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, ये होता है डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज करना। अगली बात क्या है कि आप अपनी हार्ड डिस्क की लाइफ टाइम को बढ़ाएं, उसको प्रिजर्व करें। ठीक है, तो हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग इसमें भी मदद देती है। अब हम हार्ड डिस्क को कितनी टाइप्स की पार्टीशंस में तकसीम कर सकते हैं? तो हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क पार्टीशंस होती हैं। इस वक्त ये डायग्राम भी आपको समझा रही है। प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन और एक्टिव पार्टीशन। प्राइमरी, एक्सटेंडेड, लॉजिकल और एक्टिव, ये क्या सिलसिला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी पार्टीशन आपकी
वो पार्टीशन होती है जिसमें आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज अगर आपने डाली हुई है तो उसमें बूट मैनेजर नाम की एक फाइल होगी, आईओसिस नाम की एक फाइल होगी, NTLDR नाम की एक फाइल स्टोर की जाएगी जो कि सिस्टम फाइल्स होती है। बेसिकली विंडोज इसमें होती है, सिंपल सी जो बात है। जैसे अभी मैंने आपको अपना माई कंप्यूटर दिखाया तो यहां मैंने आपको दिखाया कि ये सी ड्राइव है, तो देखें इसके साथ विंडोज का सिंबल बना हुआ है, और अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो बाकायदा विंडोज का फोल्डर भी बना हुआ है, मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल है विंडोज 10 का, ठीक है। तो प्राइमरी पार्टीशन आमतौर पे इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। आमतौर पर हम इसे क्या कहते हैं जी, ये हमारी सी ड्राइव है, ठीक है। तो हमेशा सी ड्राइव आपकी क्या होती है, प्राइमरी पार्टीशन या फर्स्ट प्राइमरी पार्टीशन होती है, ठीक है। बाजुकात ऐसा होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताई कि आप डुअल बूट बना लेते हैं, 2 विंडोज इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक से ज्यादा प्राइमरी पार्टीशन हार्ड डिस्क की बनानी पड़ती है। तो एक जो आपकी फिजिकल हार्ड डिस्क है उसकी 4 प्राइमरी पार्टीशंस आप बना सकते हैं, ठीक है। जब आप 4 प्राइमरी पार्टीशंस बनाएंगे तो उनके नाम क्या होंगे, उनके नाम होंगे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव। हर एक के अंदर आप एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। सी पे जी मिसाल के तौर पे विंडोज 2000 डाल दी, डी पे विंडोज 10 डाल दी, ई पे विंडोज 11 डाल दी, एफ पे विंडोज की बजाय फॉर एग्जांपल मैंने लिनक्स डाल दिया। तो मैं एक ही हार्ड डिस्क में 4 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया कि हम क्या करें, हार्ड डिस्क को फिजिकली डिवाइड करें, ठीक है, लॉजिकली, और उसमें प्राइमरी पार्टीशन बना लें, ठीक है। अब अगली बात आ गई एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपसे कहा जी कि प्राइमरी पार्टीशन है जी, ठीक है। अब मैं एक छोटे से टेबल बना के आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपकी हार्ड डिस्क का टेबल नहीं है, ठीक है, और इसका साइज है जी 1000 GB। 1000 GB को आप क्या कहते हैं, ये क्या है, 1 टेराबाइट है, ठीक है। अब ये आपकी हार्ड डिस्क है और मैंने इसके अंदर से यहां पर 200 GB ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने सी ड्राइव का नाम दे दिया, और इसमें मैं इंस्टॉल करूंगा जी क्या जी, विंडोज 10 इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, या विंडोज 11 इंस्टॉल करूंगा, अपने सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल करूंगा। तो ये जो पार्टीशन हो जाएगी ये प्राइमरी होगी, ये क्या होगी, प्राइमरी पार्टीशन होगी। तो पीछे ये जो 800 GB बचता है, ठीक है, ये क्या होगा, एक्सटेंडेड पार्टीशन, ठीक है। प्राइमरी का तो मैंने आपको बताया जी कि प्राइमरी के अंदर क्या है जी कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका नाम होता है सी ड्राइव, ठीक है। एक्सटेंडेड का क्या नाम होता है, एक्सटेंडेड पार्टीशन का कोई नाम नहीं होता, ठीक है। हार्ड डिस्क का जो बकाया साइज होता है प्राइमरी पार्टीशंस बनाने के बाद, उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, एक्सटेंडेड पार्टीशन है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि एक्सटेंडेड पार्टीशन आपकी मिसाल के तौर पर इतना ही साइज हो, ये डिपेंड करता है आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर कि आपकी हार्ड डिस्क का साइज कितना है,
ठीक है, और आप उसके अंदर कितनी पार्टीशंस बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी नहीं, मैंने तो 4 प्राइमरी पार्टीशनें बनानी है, ठीक है, और 4 प्राइमरी पार्टीशन बना के मैंने जी यहाँ पे आना है, तो ये 100 GB की मैं बनाऊंगा यहाँ पे सी ड्राइव, जिसके अंदर मैं विंडोज 10 डालूंगा। 100 GB की मैं बनाऊंगा डी ड्राइव, इसमें मैं विंडोज 11 डालूंगा। 100 GB की मैं बनाऊंगा ई ड्राइव, इसमें मैं उबंटू लिनक्स डालूंगा, ठीक है। 100 GB की मैं बनाऊंगा एफ ड्राइव, इसमें मैं काली लिनक्स डालूंगा, तो मेरे पास 400 GB वहां रिजर्व हो गया, तो पीछे मेरा कितना बच गया, 600 GB बच गया। अब ये जो 600 GB है ये मेरा क्या है, एक्सटेंडेड पार्टीशन है, ठीक है। एक्सटेंडेड पार्टीशन जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये एक हार्ड डिस्क पर एक ही होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इसका कोई भी नाम नहीं होता, ठीक है, ये गुमनाम होती है, ठीक है। प्राइमरी का नाम होता है, एक्सटेंडेड का कोई नाम नहीं रखा जाता। अब अगली बात पे आते हैं, लॉजिकल किसे कहते हैं। लॉजिकल पार्टीशन वो पार्टीशन होती है जो एक्सटेंडेड पार्टीशन की फर्दर डिवीजन के साथ आपको मिले, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास ये मैंने ये एक सिंपल सा टेबल बनाया हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इसी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, ताकि मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ लॉजिकल पार्टीशन के बारे में बता सकूँ। अब प्राइमरी है मेरी 100 GB, एक्सटेंडेड है 800 GB। एक्सटेंडेड 800 जो है, मैं कहता हूँ यार इसमें मैंने अपना डेटा मैनेज करना है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर जी 800 GB में 200 GB के 4 पार्टीशन बना सकता हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ 100 GB के 8 पार्टीशंस भी बना सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ 50 GB के 16 पार्टीशंस भी बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो 25 GB के 32 पार्टीशन भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो एक हार्ड डिस्क में एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 32 लॉजिकल पार्टीशंस बनाई जा सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 32। कम से कम एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं एक्सटेंडेड को डिवाइड करूंगा, तो मैं उसे डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव और जी ड्राइव बना दूंगा। तो ये जितनी भी पार्टीशंस हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, इन्हें क्या कहा जाएगा, लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल पार्टीशंस होंगी ये, या इन्हें दूसरा नाम दिया जाता है डेटा ड्राइव्स। डेटा ड्राइव्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो आपका डेटा होता है आप वो स्टोर करते हैं, ठीक है। विंडोज के अलावा जो कुछ आपका होता है वो आप इसमें, देयर में बी सॉफ्टवेयर, देयर में बी योर पिक्चर्स, देयर में बी योर डॉक्यूमेंट्स, देयर में बी एनीथिंग जो आप इस ड्राइव के अंदर सेव करें। तो इन ड्राइव की तादाद 32 हो सकती है, जिनके नाम डी से ऑनवर्ड शुरू होते हैं, और जितनी ड्राइव्स होती हैं उतने नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंडेड की फर्दर डिवीजन क्या होगी, लॉजिकल पार्टीशन होगी। चौथी टाइप तो मैंने डिस्कस ही नहीं की, वो क्या थी जी, एक्टिव पार्टीशन। प्राइमरी के साथ रेलेवेंट है, इसलिए मैं प्राइमरी के साथ ही इसे मेंशन किया हुआ यहां पे। वो प्राइमरी पार्टीशन जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है उसको आप क्या कहते हैं, ये एक्टिव पार्टीशन है। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। जैसे आप ले रहे हैं जी ये विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज उबंटू और लिनक्स का काली लिनक्स।
आपने 4 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, आपने C, D, E और F प्राइमरी पार्टीशनें बनाई हुई हैं। आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, आपका मूड बना है जी विंडोज़ 11 को यूज़ करने का। आपने विंडोज़ 11 को सिलेक्ट किया, वो स्टार्ट हो गई। इसका मतलब है कि डी ड्राइव क्या हो गई, एक्टिव हो गई। आप विंडोज़ 10 यूज़ करना चाहते हैं, 10 को सिलेक्ट करके स्टार्ट करते हैं तो सी ड्राइव क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। एक वक्त में जारी बात है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, तो जिस ड्राइव का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है उसको आप कहते हैं ये एक्टिव पार्टीशन है। तो ये था कंसेप्ट पार्टीशनिंग का कि पार्टीशनिंग होती क्या है। अब अगली क्लास में इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे पार्टीशनिंग को प्रैक्टिकली।